नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाटीदार प्रॉपर्टी के YouTube चैनल पे। क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप जमीन बहुत कम कीमत में और फ्री में खरीद सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, फ्री में। क्या यह सच है और क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए? ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम इस वीडियो में गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स और रियल एस्टेट की प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन ये सब जान लेने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि फ्री जमीन मिलना एक रेरा है, लेकिन सही से अप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम और बैंक ऑक्शन को समझते हैं तो आप जमीन मार्केट से बहुत कम कीमत पे खरीद सकते हैं, क्योंकि नॉलेज प्लस रिसर्च ही आपको रियल एस्टेट में सही डिसीजन लेने में मदद करेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको 4 पॉइंट्स में ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। पॉइंट नंबर ए हमारा रहेगा गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स। गवर्नमेंट सपोर्ट स्कीम्स मतलब सरकार द्वारा बताई गई या फिर दी गई ऐसी योजना है जिनके तहत भारत के कई सारे राज्यों में गरीब किसानों, परिवारों, मध्यम वर्गीय लोगों को फ्री में जमीन दी जाती है। जैसे इसमें पहली योजना आती है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को फ्री में घर अलॉट किए जाते हैं। दूसरी योजना पंचायत ग्रामीण योजना। इस योजना के तहत गांव में आपको 100 से 150 गज के प्लॉट आपको अलॉट किए जाते हैं मार्केट से बहुत कम कीमत में। बैकवर्ड एरियाज, ऐसे एरिया जिन्हें पिछड़ा इलाका कहते हैं, उन इलाकों में आपको जमीन बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे सरकार द्वारा खेती के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए और अन्य कई सारे कामों के लिए दी जाती है। यदि आप स्कीम्स को सही से अप्लाई करेंगे, सही से आप इनका पता करेंगे, नॉलेज निकालेंगे अपने राज्य के हिसाब से, आपके क्षेत्र के हिसाब से, तो आप भी अपने परिवार के लिए सुरक्षित, सस्ता और अच्छा निवेश कर पाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी की। जब कोई व्यक्ति अपना बैंक लोन नहीं चुका पाता है तो उस कंडीशन में बैंक उसकी प्रॉपर्टी को बैंक ऑक्शन में सेल करती है, जिसे हम कहते हैं बैंक ऑक्शन। और उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी की कीमत 50 से 70% कम होती है। और कभी कभार अगर कोई बिड नहीं लगी होती है तो उस कंडीशन में बैंक एक नॉमिनल कॉस्ट डिसाइड करती है। एग्जांपल के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी 20 लाख की है तो वो आपको 7 से 8 लाख में मिल जाएगी। यदि आप अगर ऐसी सारी चीजों का नॉलेज रखते हैं, अपने अंदर करेज रखते हैं, मार्केट में रिसर्च करते रहते हैं, तो आप मार्केट की बड़ी अपॉर्चुनिटीज को बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। यही आपकी रियल एस्टेट में सक्सेस का कारण। बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की, लीज एंड नॉमिनल कॉस्ट लैंड्स। ऐसी जमीन जो कि लीज पे मिलती है और जिनकी कीमतें कम होती है। कई ग्राम पंचायत और एनजीओस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जमीन अलॉट करती है, जो कि 30 से 90 साल के पीरियड के लिए अलॉट करती है और जिसके लिए आपको मात्र एक रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। उसमें आपको बड़े प्रोजेक्ट के लिए दी जाती है, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए दी जाती है। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और इन तीनों में से किसी के लिए भी अगर आप एप्लीकेबल होते हैं तो अब अपन पॉइंट डी में बात करते हैं कि आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जमीन की रजिस्ट्री और बैंक रिकॉर्ड जरूर चेक कर लें। पॉइंट नंबर 2, जमीन का रेवेन्यू रिकॉर्ड और रजिस्ट्री अपने पास जरूर रखें। पॉइंट नंबर 3, किसी भी अननोन एजेंट जिसे आप नहीं जानते हैं उस पर बिल्कुल भरोसा ना करें। पॉइंट नंबर 4, सोशल मीडिया की फेक पोस्ट, मैसेजेस पे बिल्कुल भरोसा ना करें, पहले उसे जान लें फिर उस पर भरोसा करें। यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट बने, थोड़ा अपना विवेक रखें और फिर डिसीजन लें। और मार्केट में फेक प्रोमिस, झूठे वादों से सावधान रहें, क्योंकि झूठे वादे आपका समय, पैसा दोनों बर्बाद कर सकते हैं। और फ्री जमीन मिलना एक रेरा है, लेकिन यदि आप सही से मार्केट में अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको जमीन एक नॉमिनल कॉस्ट बहुत कम कीमत पे मिल सकती है। मार्केट में रिसर्च करिए। यहाँ पे एक रियल एस्टेट का एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल्स टू राइट प्रॉपर्टी बाय इन द रियल एस्टेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो के साथ। कमेंट करिए नेक्स्ट पार्ट आपको किससे रिलेटेड चाहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए।